नमस्कार दोस्तों। मैं सोनाली मेहरा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोबारा से हमारे YouTube चैनल प्रोवाइडेड यू बाय IBTS इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं ये सीरीज़ जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं ये HPPSC द्वारा रिलीज़ किए जाने वाले एग्ज़ाम नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपके आने वाले एग्ज़ाम के जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी जो है वो अच्छे से होती रहे, उसको ध्यान में रख करके ये सीरीज़ बनाई गई है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज इसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आया है, यानी कि आज हम डे 9 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम 1 टू डे 8 जो है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें हम रोज़ के 10 क्वेश्चंस का एक सेट डिस्कस करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप एक बार लास्ट की सारी वीडियोस एक बार देख लीजिए। उन वीडियोस को देखने से और भी ज़्यादा पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। तो विदाउट एनी डिले हम आज का ये वाला वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डे 9 के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा अटैक्ड महल चंद ऑफ बिलासपुर, यानी कि कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस वर्ष बिलासपुर के महान चंद पर हमला किया था। यहाँ पे महान चंद है, ठीक है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं राजा संसार चंद जो थे कांगड़ा के, उन्होंने किस वक्त जो थे वो जो आपके महान चंद थे बिलासपुर के जो राजा थे उन पे हमला किया था, अटैक किया था। तो ऑप्शन ए है 1688, ऑप्शन बी है 1715, ऑप्शन सी इज 1795 एंड ऑप्शन डी इज 1812। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1795। आप जानते ही हैं कि 1780 के बाद से लेकर के 1800 के बिगनिंग के आप ले सकते हैं कुछ बिगनिंग, बहुत ही बिगनिंग के कुछ समय तक। वैसे तो 1826 या 1823 तक इनका जो है वो टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये वो समय था जब राजा संसार चंद अपने रूलिंग की हाइट्स पे थे। यानी कि इस समय राजा संसार चंद टू जो थे उन्होंने कांगड़ा को एक पुराना त्रिगर्त जालंधर, जिस तरह का पहले एक एम्पायर हुआ करता था उस तरह बनाने का एक सपना भी देखा था। तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग एम्पायर उनका होगा। इसी एम्पायर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने धीरे धीरे कांगड़ा से आगे भी अपना टेरिटोरियल रीजन एक्सपैंड करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि बिलासपुर पे भी अटैक किया था। इस तरह से उन्होंने बिलासपुर से पहले भी बहुत सारे और छोटे छोटे राज्यों पे अटैक किया था, क्योंकि वो अपने साम्राज्य को और बड़ा करना चाहते थे और इस तरह का एक बड़ा एम्पायर जो थे, जो कि पहले के समय में एंशियंट टाइम पे था वहां पे, उसको बनाना चाहते थे। तो इसी समय के दौरान आपका 1795 में उन्होंने बिलासपुर पे अटैक कर दिया। इस चीज से विजिलेंट होकर के बिलासपुर और बाकी के जो भी और जो आपकी रियासतें थी जैसे कि हिंदूर हो गया, तो ये सब एरियाज ने कंबाइन करके, यहाँ के जो हिल चीफ्स थे उन्होंने कंबाइन करके, आप जानते ही हैं यहाँ पे आपके जो गोरखा चीफ थे दैट इज अमर सिंह थापा, उनको फिर इनवाइट किया था। जिसके उनको इनवाइट करने का जो कारण था वो ये था ताकि राजा संसार चंद जी को उनके बढ़ते हुए मंसूबों से रोका जा सके और इस तरह का टेरिटोरियल एक्सपेंशन ना हो। ये टॉपिक पे हम ऑलरेडी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार पुरानी वीडियोस को भी एक बार विजिट कीजिए, उनको एक बार देखिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उनसे हो जाए। तो अगर आपको थोड़ा सा इन डेट्स के बारे में नॉलेज है, आप एलिमिनेशन मेथड से भी इन तीनों ऑप्शंस को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, नगरकोट is the ancient name of which of the following town? नगरकोट निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम है। देखिए ये जो टॉपिक है ये है आपका जो आपका हिल्स की हिस्ट्री वाला पोर्शन है। तो हिल्स हिस्ट्री में इनफैक्ट जब आप स्पेसिफिकली रियासतों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, आपको सारे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के पुराने नाम याद रहने चाहिए। तो यहाँ क्योंकि नगरकोट की बात की गई है तो इसका सही उत्तर है आपके पास कांगड़ा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। तो थर्ड क्वेश्चन आज की सीरीज का बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द जसवान स्टेट? जसवान राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट 1 है, जसवान was the only state which never became part of मुगल एम्पायर, यानी कि जसवान एकमात्र ऐसा राज्य था जो कभी मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना। एंड ऑप्शन 2, जसवान स्टेट बिकेम पार्ट ऑफ सिख एम्पायर, जसवान राज्य सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गया। पूछ रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए
1 only is correct. Option B, 2 only is correct. Option C, both 1 and 2 correct. And option D, neither 1 nor 2 is correct. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली इज करेक्ट। यानी कि जसवां स्टेट बिकेम पार्ट ऑफ सिख एम्पायर, जो स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जसवां राज्य जो था उसको भी जो था वो मुगल एम्पायर ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। जसवां पर ऑलरेडी हम वीडियो नंबर 8 में जो है हमने काफी सारे जो है क्वेश्चंस और काफी सारा उसका बेसिक जो था वहां पे मैंने आपको क्लियर किया है। वीडियो 7 और वीडियो 8 में, 7 में कुछ कुछ उसके पार्ट्स हैं, 8 में काफी ज्यादा मैंने आपको उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो थे वो बताए थे। तो आप एक बार वीडियो 8 देख लीजिए, उससे और ज्यादा बेसिक्स जसवां स्टेट को लेकर के आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो नंबर 7 और 8 का जो आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार उसको देखिए, वहां से इस स्टेट पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी और ज्यादा आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, Who was the king of Bilaspur when the revolt of 1857 took place? यानी कि 1857 के विद्रोह के समय बिलासपुर का राजा कौन था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 1857 की जो सिपॉय म्यूटनी हुई है, इसको तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है एक्सप्लिसिटली, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 1857 जब आप पढ़ें तो बेसिकली 1857 जो हुई थी क्रांति, उसके कॉजेज और उसके कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि उसका बाद में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ें दोनों आपको नेशनल यानी कि इंडिया के पर्टेनिंग भी याद रखनी है, उस समय जो भारत था, और इसी के पैरेलली आपको हिल्स में क्या बदलाव आए थे या हिल्स में क्या चीजें हुई थी उसके पैरेलली भी याद रखनी है। तो याद रखें 1857 को टॉपिक इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके जो है आपको प्रिपेयर करना है। उसी में जब आप हिल्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस वक्त कौन से रूलर जो थे वो किस राज्य पे रूल कर रहे थे। तो क्योंकि 1857 का टॉपिक है ये, तो उसमें से ये सवाल बना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजा हीरा चंद। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द किंग ऑफ बिलासपुर व्हेन वर्ल्ड वॉर 1 टुक प्लेस? आप जानते ही हैं वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो 1914 टू 1918 चला था। तो वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय बिलासपुर के राजा कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है राजा बिजाई चंद, ऑप्शन बी है राजा अमर चंद, ऑप्शन सी है राजा आनंद चंद एंड ऑप्शन डी है राजा श्री चंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज राजा बिजाई चंद। मैंने आपको बताया जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं हिस्ट्री में हमारी, या जो भी इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए हैं, जैसे कि 1857 का भी हमने एक विद्रोह देखा था, इसी तरह से वर्ल्ड वॉर 1, तो इस तरह की जो कुछ प्रोमिनेंट सी चीजें हैं जो हिस्ट्री में हुई ही हैं और आपको एज एस्पिरेंट पता होनी ही चाहिए, उसके पैरेलली कौन से राज्य में कौन से रूलर थे जो उस समय चर्चा में थे, उनका आपको नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 यानी कि आज का छठा सवाल, गोरखास डिफीटेड संसार चंद ऑफ कांगड़ा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? यहाँ आपको क्लियर रहना चाहिए कि राजा संसार चंद 2 की जो है यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि गोरखाओं ने कांगड़ा के संसार चंद 2 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए महल मोरिया, ऑप्शन बी निहालगढ़, ऑप्शन सी इज बिहोली एंड ऑप्शन डी इज धारकोट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महल मोरिया। आप जानते ही होंगे कि महल मोरिया जो है ये हमीरपुर में एक जगह है, तो हमीरपुर में इनके बीच में बैटल हुई थी, और जो हम एक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया था क्योंकि राजा संसार चंद 2 जो थे उन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की वजह से बिलासपुर पर अटैक किया। बिलासपुर ने बाकी सारे राज्यों के साथ मिल करके क्या किया, एक तरफ आपके हिल चीफ सारे कंबाइन हो गए, उन्होंने आपके जो आपकी गोरखा आर्मी थी जिसको लीड कर रहे थे अमर सिंह थापा, उनको इनवाइट किया था हिल्स में अगेंस्ट राजा संसार चंद। तो जब इनको इनवाइट किया गया था तो ये जो बैटल हुआ था ये 1806 में हुआ था, जहाँ पे और हुआ था ये आपका महल मोरिया नाम की जगह पे जो कि हमीरपुर में है। जिसके बाद जो था राजा संसार चंद जो थे उनका कांगड़ा फोर्ट जो था वो सीज कर लिया गया था, और राजा संसार चंद को अपनी जान और अपने परिवार की जान बचाने के लिए जो था सुजानपुर टीला जो था वो जाना पड़ा था। ये जो आपका टॉपिक है ये आपका हिल्स एंड द गोरखास का एक टॉपिक है, आपको बुक में मिल जाएगा, बलोखरा में भी आसानी से। तो उसमें से ये क्वेश्चन जो है बना है, और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए।
आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 97, आज का 7वां सवाल। हु वॉज द बिल्डर ऑफ फोर्ट हिंदूर, यानी कि हिंदूर जो किले का निर्माण है वो किसने किया है। हिंदूर आप जानते ही हैं, हिंदूर किसका पुराना नाम है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। किस एरिया को जो था पहले हिंदूर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो फोर्ट जो है वो किन्होंने बनवाया है, वो राजा के नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है राजा कलियाचंद, ऑप्शन बी इज राजा बीकचंद, ऑप्शन सी इज राजा ताराचंद एंड ऑप्शन डी इज राजा भीमचंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजा ताराचंद। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हिंदूर किस राज्य का पुराना नाम था। आगे बढ़ते हैं हमारे 98th क्वेश्चन की ओर। हमारा 98th क्वेश्चन है, हु नेगोशिएटेड फॉर भाखड़ा प्रोजेक्ट बिटवीन द स्टेट ऑफ बिलासपुर एंड गवर्नमेंट, यानी कि भाखड़ा परियोजना के लिए बिलासपुर राज्य और सरकार के बीच किसने बातचीत की थी। ऑप्शन ए सर छोटूराम, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी वाई वी परमार एंड ऑप्शन डी इज राम विलास शिरावती। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है भाखड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर और आपके बिलासपुर के ऊपर और सरकार के साथ किसने इस पे नेगोशिएशन किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज सर छोटू राम। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आपको अपने नोट्स में ऐड करके रखना है और ध्यान रखना। हमारा 99th यानी कि हमारा 9वां सवाल आज का है, इन विच ईयर रंजीत सिंह लिबरेटेड फोर्ट ऑफ कांगड़ा फ्रॉम गोरखास। किस वर्ष रंजीत सिंह ने कांगड़ा के किले को गोरखाओं से मुक्त कराया। ऑप्शन ए है 1805, बी है 1807, ऑप्शन सी है 1809 एंड ऑप्शन डी है 1811। तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस को हम फॉलो करते आ रहे हैं, हमने देखा सबसे पहले कि आपके राजा संसार चंद टू जो हैं उन पे गोरखा आर्मी जो है वो अटैक कर देती है और गोरखा आर्मी से बचने के लिए वो जो है वो सुजानपुर टिहरा जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद सुजानपुर टिहरा जाने के बाद वो वहाँ से कुछ समय वो एक चीज़ को नोटिस कर लेते हैं कि अकेले तो बैटल करना मुश्किल है, तो वो वहाँ से एक हेल्प मांगते हैं। अब वो किसकी हेल्प मांगते हैं, वो मांगते हैं राजा रंजीत सिंह जो थे उनकी हेल्प वो मांगते हैं, यानी कि वो बेसिकली सिख आर्मी की हेल्प मांगते हैं, सिखों की हेल्प मांगते हैं। तो राजा रंजीत सिंह जो है उनकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उनके कुछ अपनी कंडीशंस यानी कि अपनी कुछ शर्तें रहती हैं और इन शर्तों को मानने के बाद ही वो राजा संसार चंद टू के साथ जो है वो आने के लिए रेडी होते हैं। तो ये पूछ रहा है सवाल कि किस वर्ष राजा रंजीत सिंह ने राजा संसार चंद की उन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद कांगड़ा फोर्ट जो कि गोरखास के कंट्रोल में था, अमर सिंह थापा के कंट्रोल में, उसको रिलीज करवा दिया था गोरखा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1809, 1809। आपको ये सारी डेट्स याद रखनी है। आगे चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर। हमारा आखिरी सवाल पूछ रहा है, माउथ ऑफ द डीमन जालंधरा इज बिलीव्ड टू बी लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी कि जो जालंधर दानव हैं उनका मुख निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित माना जाता है। आप जानते ही हैं कि जो आपका त्रिगर्त जालंधर रीजन है, तो जालंधर जो है इनको ओशन जो यानी कि जो आपके समुद्र देव है उनका जो है वो बेटा माना गया है। तो बोला जा रहा है कि जालंधर जो आपका एंशियंट ये एक साम्राज्य था, तो जालंधर जो थे जो एक राक्षस थे या एक दानव थे बोला जाता है, तो उनका मुख जो है वो किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज ज्वालामुखी। क्योंकि आप जानते हैं ज्वालामुखी में जो आपकी जो ज्योति है वो हमेशा जलती रहती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो उनके मुख से यानी कि उनके माउथ से जो है वो ज्योति जो है वो आ रहे हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी नैना देवी, सी मनसा देवी और डी चिंतपूर्णी जो है वो उसके आंसर्स नहीं है। तो आई होप आज के जो सवाल थे आपको वो समझ में आए होंगे। आज हमने ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे सॉल्व किए हैं। तो आज हमने थोड़े से जो टॉपिक्स पे फोकस किया है वो आपके फैक्ट बेस्ड हैं। आपको कुछ फैक्ट बेस्ड चीज़ों में जैसे कि पर्टिकुलर कोई डेट्स हो गई, जैसे पर्टिकुलर कोई प्लेसेस हो गए या कोई पर्टिकुलर रूलर के नाम हो गए, वो आपको एज सच ही याद करके रखने हैं और उनको कांस्टेंट रिवीजन पे जो है आपको रखना है। आप जानते हैं रिवीजन इज द ओनली की टू क्रैक एग्जाम, रिवीजन करके ही एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। तो आप अपना तैयारी जो है वो बिल्कुल ऑन स्पॉट रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आई होप ये मॉक्स आपको काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। कोई भी तरह के आपके सजेशंस हो या पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एक सवाल आज आपसे पूछा गया है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आपका पार्टिसिपेशन भी इक्वल हो। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।